क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं हर विषय में आपकी तैयारी करा रहा हूं। आइए, जो सुबह आपका विज्ञान का प्रश्न पत्र है, ठीक है, उसके लिए अपन यहां पर एक पेपर सोल्व करते हैं। डंके की चोट पर जिस तरह हर पेपर में पूरे क्वेश्चन फंस रहे हैं, इसी तरह यहां पर विज्ञान में भी आपके फंसेंगे। केवल और केवल 2 तरह के पेपर आपको सोल्व करना है। पहला ये है, दूसरा एक पीडीएफ के थ्रू बताऊंगा, और उसको ढूंढने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी हमारे, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको व्हाट्सएप पर भी लिंक इसकी भेज दी जाएगी। नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना है ना, चैनल पर जाकर देख लेना नंबर को। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? देखिए, पदार्थ जो होते हैं ना बच्चों, वो 3 अवस्था का होता है, ठोस, द्रव, गैस। और प्लाज्मा जो है ना, ये पदार्थ की चौथी अवस्था के अंतर्गत आती है। लेकिन आपके जो बुक में है वो 3 अवस्थाएं हैं मुख्यतः, और 3 अवस्थाएं अपने को बतानी भी है। जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाए, तो देखिए, जब कोई भी चीज़, जैसे आपका बर्फ है और बर्फ को अपन ने गर्म किया, तो इतना गर्म करो केवल कि खाली वो पिघले, तो पिघलेगा, तो वो कहलाएगा उसका गलनांक। और पिघलना यानी कि गलना, गलना को अपन क्या कहते हैं बेटा? गा से ही गलना है, और गा से आ जाएगा गलनांक। पिघलना, गलना या पिघलना हो गया है। अब यहां पर है उबलना। यदि वो बर्फ था, अब इतना गर्म हो गया कि उबलने लग गया, तो वो कहलाएगा उसका क्वथनांक। ध्यान दोगे तीसरी बातें। तो जिस ताप पर पिघलेगा और द्रव बनेगा, द्रव बना तो गलनांक, और यदि वो वाष्प बन गया यानी उबलना शुरू कर दिया, तो वो कहलाएगा उसका क्वथनांक। पदार्थ की किस अवस्था के में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें कणों के मध्य न्यूनतम स्थान होता है? तो देखिए, ठोस जो अवस्था होती है ना, ठोस अवस्था, उसमें सबसे कम, ठोस अवस्था में सबसे कम जो होता है ना, वो न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैस में। सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है, सर्वाधिक विसरण वाला गुण वाला पदार्थ है तो गैस। और 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन, ठीक है। और विलयन, वायु एक विलयन है, तो वायु एक विलयन है गैस का, गैस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एनुअल एग्जाम के लिए आपको 6 तरह के पेपर सोल्व कराऊंगा। यदि आपने नहीं देखे हैं तो 1 अक्टूबर से श्रृंखला जारी होगी। अभी तक आपने कांटेक्ट नहीं किया तो चैनल पर जाइए, मोबाइल नंबर दिए गए हैं। जैसे अपन चैनल पर अंदर जाओगे ना, अपन जैसे वीडियो से चैनल पर अंदर घुसोगे तो ऑटोमेटिकली नंबर दिखेंगे, मोबाइल में कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। आपका नाम, एड्रेस, पता बिल्कुल व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि नोट कर लेंगे और आपको वार्षिक परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कराएंगे, एकदम फ्री। जीवन की मूलभूत इकाई, देखिए, जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो है आपकी कोशिका। कोशिका क्या है? आपकी जीवन की मूलभूत इकाई है। पादपों में जल के संवहन के लिए, देखिए, जल के संवहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम क्या है? जाइलम, इसको सीधा लिख देते हैं, जाइलम। और यदि हम बात करें भोजन के लिए या फल के लिए, खनिज के लिए, तो वो काम करता है फ्लोएम। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन पेतरक कोशिकाओं में होता है। देखिए, आराम से धैर्य से पढ़ोगे ना तो आपको याद भी होगा ये कहीं, पेतरक कोशिकाओं में होता है। पत्तियों, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, रंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रंध्र। अनैच्छिक पेशियों को आरेखित पेशी भी कहते हैं। अनैच्छिक पेशी को क्या कहते हैं? आरेखित पेशी कहते हैं। और एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना और कार्य में समान हो, ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक है पास्कल। और निलंबन किस प्रकार का विलयन है? ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण है। विलयन किस प्रकार का? ये विषमांगी मिश्रण है। डीएनए का पूरा नाम बताइए। डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल।
कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? कोशिका विभाजन होता है 2 प्रकार का। यहाँ पर इसका अपना आ जाएगा 2। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। एक गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो किसका मापन करता है? देखिए गति का करता है। किसका करता है? गति का मापन करता है। और कैसे करता है? कोई पूछ ले कि ओडोमीटर कैसे काम करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो काम करता है। इतनी चीज़ें क्लियर है। एनुअल एग्जाम के लिए आपको 6 तरह के अपन मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे। त्रैमासिक परीक्षा में क्या हो रहा है, हर जिले में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं, तो मैं 2 तरह के आपको पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक तो आप देख ही रहे हैं और एक PDF के थ्रू, ठीक है। बस दोनों तरह के पेपर यदि आपको नहीं मिल रहा है दूसरा वीडियो, तो आपको कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। नंबर दिए जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, उन कॉन्टैक्ट नंबरों पर आप कॉल कीजिएगा। कहाँ पर मिलेंगे? जैसे चैनल पर जाओगे लिखा हुआ है चैनल आर्ट पर ही, मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, मैसेज करिए और बात करिए, ठीक है। जो भी डाउट है आपके मन में, शंका है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। गति का तृतीय नियम, देखिए गति का जो तृतीय नियम है वो आएगा क्रिया इज इक्वल टू प्रतिक्रिया। चाल की हम बात करें, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चाल की हम बात करें तो चाल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। त्वरण को कहते हैं वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु। जड़त्व है गति का प्रथम नियम। और गति का द्वितीय नियम जो होता है F = ma होता है। ये हो गया इतनी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब है क्वेश्चन आपका अगला, एक वाक्य में उत्तर। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि बड़ा ज़्यादा हो गया है। ये यहाँ से मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती यदि जलेगी तो कौन सी सत्य है ये। तो मोमबत्ती का जो जलना है वो कुछ तरह की भौतिक परिवर्तन है का, बिल्कुल राइट बात है ये आपका जाएगा सत्य। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है? नहीं, न्यूरॉन होता है। ये हो गया आपका असत्य। क्यों असत्य? क्योंकि तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में बनी रहना चाहती है, इसको ही उसका त्वरण कहते हैं। तो भैया त्वरण नहीं कहते उसे, इसे क्या कहते हैं? उसका गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या? तो उसका गुरुत्वीय त्वरण नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं, ये असत्य है पहले तो। पर जो वर्तमान अवस्था बनी रहती रहना चाहती है तो उसे कहते हैं जड़त्व। ये ब्रैकेट में मैं सही उत्तर भी लिख रहा हूँ कि यदि ऐसा आ जाए घुमा के तो, ठीक है। हृदय आपकी ऐच्छिक पेशियाँ होती है, ये आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि हृदय की जो पेशियाँ होती है ना वो होती है अनैच्छिक। आगे सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसी की थी? इलेक्ट्रॉन की। गोल्डस्टीन ने की थी। तो ये बात आपकी असत्य हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने की, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है वो एनोड किरणों की। तो एनोड किरणों की जो खोज की थी वो की थी हमारे गोल्डस्टीन वैज्ञानिक जी ने। गोल्डस्टीन, कोई पूछ भी ले सत्र तो 1886 में की थी। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल आपकी राइट बात है, सत्य बात है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप ध्यान से यहाँ से देखिए, थोड़ा सा भले छोटा कर लेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे यहाँ से, है ना। ये देखिए LPG और CNG का पूरा नाम बताना है। गर्मियों में घड़े का जल इतना ठंडा क्यों रहता है? इत्र की जो गंध है वो बहुत दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव क्या है? कोलाइडी विलियन के कोई 2 गुण लिखिए। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? क्लोरोप्लास्ट के कोई 2 कार्य लिखने हैं। कोशिका में पाए जाने वाले अंगकों के नाम और उनके कार्य बताने। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? रक्त के कोई 2 कार्य लिखने हैं। स्नायु और कांडरा में कोई 2 अंतर। चाल एवं वेग में अंतर बताना है। एक समान गति किसे कहते हैं? दूरी और विस्थापन में कोई 2 अंतर बताइए। संतुलित बल किसे कहते हैं? मैदान में लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर अपने आप ही क्यों रुक जाती है? घर्षण बल को परिभाषित कीजिए। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? एक पदार्थ का नाम जिसमें यहाँ गुण पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये
पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो घटकर 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित करिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपको एक तरह का पेपर बता दिया है, लेकिन इसके अलावा भी आप सब जानते हैं बच्चों कि एक तरह का पेपर और दे रहा हूँ मैं PDF के थ्रू। 2 तरह के आपको सिंपल पेपर करने, चाहे आप MP बोर्ड के कोई से भी जिले से हो, मेरी गारंटी है। और हाँ, एनुअल एग्जाम के लिए भूल मत जाना, कॉन्टेक्ट जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि आपका हित ही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, आप अच्छे अंक प्राप्त करें, यही हमारे चैनल का मेन उद्देश्य है।